वेलकम बेटा। बेटा हम वचन संज्ञा के विकारक वचन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे कुछ वचन बदलने के नियम कि किस तरह से वचन बदले जाते हैं। एक वचन से बहुवचन बदलते समय क्या क्या विकार पैदा होते हैं, इनके कुछ नियम हैं बेटा, छोटे छोटे, वो हमें जान लेने चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहला नियम है हमारा कि आ यानी कि आकारांत शब्दों को ए में बदलकर, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, आकारांत का मतलब होता है आ, जैसे लड़का, कै में आ की मात्रा है ना, कै आ, का, लता तो ता, में ला आ, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द होते हैं और आकारांत होते हैं, यानी कि अंत में आ होता है, उनके अंत में हम ए लगा देते हैं। जैसे लड़का है तो इसका बन जाएगा लड़, ए की मात्रा लगा दो, लड़ के, ठीक है। ये नियम याद रखना, आकारांत शब्दों के अंत में ए, पुल्लिंग शब्द यानी कि जो पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, उन शब्दों के अंत में ए लगाकर। तोता क्या बन जाएगा, तोते, मेला, आ आकारांत है ना, आ है, तो क्या बन जाएगा, मेले। दूसरा नियम है बेटा हमारा, एकारांत स्त्रीलिंग को ए में बदलकर, ए अनुस्वार लगा हो बेटा, ध्यान देना ऊपर, यानी कि एकारांत जिन शब्दों के अंत में ए है, यानी कि जब शब्द बोलते हैं कि उसके अंत में ए आता है, जैसे आंख लिखा है मैंने, ख, यहाँ ख व्यंजन है तो ख प्लस ए, ठीक है। तो ये ख में ए है, यानी कि ये शब्द एकारांत है, और आंख स्त्रीलिंग शब्द है, न कि पुल्लिंग है, ठीक है। मेरी आंख भर आई, इस तरह से ना, तो आंख जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, तो आंख का क्या बन जाएगा बेटा, आंखें, ये आंखें, ये अनुस्वार, यहाँ ये बिंदु लग गया, ठीक है। मेज, मेज का क्या बन जाएगा नियम के अनुसार, मेजे, क्योंकि ये ए बनाना हमें, इस ए का ये ए बनाना है। बात, बात तय के अंत में ए है और बात स्त्रीलिंग शब्द है, तो बातें। सड़क, सड़कें, ठीक है, अनुस्वार आएगा इनके ऊपर। थर्ड नियम क्या कहता है बेटा, आकारांत, उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे क्या लगेगा, ए, सेम यही वाला ए, अनुस्वार। यहां हमने पढ़ा था आकारांत के पीछे ए, लेकिन यहां था पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग शब्द थे, ये पुल्लिंग शब्द थे। पुल्लिंग अगर शब्द है तो बगैर अनुस्वार वाला ए बदलेगा, अगर स्त्रीलिंग वाला आकारांत आएगा तो क्या होगा, अनुस्वार वाला ए लगेगा, ठीक है। तो जैसे सेना, आ, सेना स्त्रीलिंग है तो क्या बन रहा है, सेनाएं, सेनाएं। वधु, उकारांत दिया है, ये रहा, ठीक है। उकारांत शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग अगर उकारांत है तो भी हमारा ए बनेगा। और एक नियम, एक बात और है बेटा इसमें छोटी सी, अगर दीर्घ उ है उसका स्त्रीलिंग चेंज, वचन चेंज करते समय ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर उ उकारांत शब्द है, दीर्घ उकारांत शब्द है और उसका वचन चेंज हम कर रहे हैं तो वो लघु हो जाएगा। वधु का क्या बन जाएगा, वधुएं, ये दीर्घ उ है, ये लघु उ हो गई। कथा का क्या बन जाएगा, कथाएं, क्योंकि कथा आ की मात्रा है, आकारांत, ये आकारांत मतलब अंत वाला जो शब्द है ये किस ध्वनि से खत्म हो रहा है, ठीक है। अब है चौथा नियम, अगर ईकारांत ह्रस्व या दीर्घ, कोई सी भी ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, ईकारांत शब्द हो तो क्या बन जाएगा, या, ठीक है। जैसे नारी है तो नारियां, और दीर्घ का
हशु, सेम वही पोजीशन है जहां जैसे दीर्घ का उ हशु चेंज हुआ था, इसी तरह दीर्घ ई हशु ई में चेंज हो जाएगी और हमारा बन जाएगा ये नारियां, चोटी चोटियां। ठीक है, मछली मछलियां। बेटा वचन चेंज करते समय इनकी मात्राएं दीर्घ की हश्र हो जाती है। ठीक है, हो गया। अब इया यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में इया आता है, सखियां। ठीक है, इया अंत में, इया एक अंत वाले शब्द जो स्त्रीलिंग है तो उनके अंत में भी या जुड़ता है, जैसे गुड़िया, गुड़िया, इया है क्या बन जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। सखियां सखियां, खटिया खटी, या यानी कि अनुस्वार लग के ये बहुवचन का रूप ले लेते हैं। एक है बेटा एक वचन के साथ, यदि कोई एक वचन शब्द है उसके साथ जन गण वृंद वर्ग ये शब्द लगा के हम उनका बहुवचन रूप कर देते हैं। जैसे यहाँ है लेखक, तो लेखक का क्या हो जाएगा, लेखक गण। ठीक है, अध्यापक है तो लेखक वृंद भी हो जाएगा बेटा ये, और लेखक गण भी हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापक गण। ठीक है, गुरु का गुरुजन, गुरुजन। कर्मचारी का हो जाएगा कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग। ठीक है, इस तरह से इनके वचन चेंज होते हैं। कुछ नियम बताएं बेटा वचन चेंज करने के, इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। ओके, आई होप